जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और बिहार एसआई का बहुत बड़ी बहाली आने वाली है। उससे संबंधित मैं डेली एक क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लाया हूं और उसका पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। और आपका जो लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फुल डिस्कशन होता था वो भी आपका कल से स्टार्ट होने वाला है शाम के 6 बजे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 2, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र का। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक का है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। स्थापना इन्होंने किया था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल नहीं है, स्वर्ण महल है, पंच महल है और जोधाबाई का महल है। ये तीनों महल आपका है। क्वेश्चन नंबर 6, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और मृत्यु जो इनका हुआ था ये हुआ था नांदेड़ में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में जो आपका खालसा पंथ की स्थापना किया था। और जफरनामा के लेखक भी गुरु गोविंद सिंह ही हैं। फारसी भाषा में इन्होंने इसकी रचना किया था। अकबर को औरंगजेब को आपको पत्र लिखा था इन्होंने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। फिर से देखिए, किसने, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो अगस्त क्रांति, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत जो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडई है। वहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यह है दोदाबेटा। पाट अंचल अवस्थित है तो झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सोन नदी है। कोसी जो इसे विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है और बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विधेयी तापमान। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है ये जम्मू कश्मीर करता है। अगर बात करें केसर के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है उसका नाम है करेवा। केसर के लिए जो मिट्टी यूज किया जाता है उसका नाम है करेवा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? ओडिशा का। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर से देखिए, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद स्टेपीज जो है ये उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वा जो है ये उष्ण कटिबंधीय वन है और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ सभी का कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, रूस की राजधानी मॉस्को है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी जो है ये आपका बीजिंग है और चीन का जो मुद्रा है वो युआन और रेनमिनबी दोनों है।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो या जायरे नदी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट। कोलकाता, बम्बई, मद्रास ये तीनों जगह 1862 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवियन लिटवियंस द्वारा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, तो ये चयनित किया जाता है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति, इसे कि प्राक्कलन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल जो है ये 30 लोकसभा सदस्य होता है। वहीं लेख लेखा समिति का जुड़वा वाहन भी प्राक्कलन समिति को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, PIL है पब्लिक इंटरनेट लिटिगेशन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग का वर्णन जो है यह अनुच्छेद 280 में है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकाय का नहीं किया जाता है, लोकसभा का, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का किया जाता है। निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हुआ था ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है ये संविधान के भाग 15 में है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंधों को करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो दिसंबर 1971 ईस्वी। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? ये जामनगर में। रिपीटेड क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन सा है? ये चोकीला अय्यर है। फिर से देखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो है ये चोकीला अय्यर है। और वर्तमान में भारत के विदेश सचिव जो है वो आपका विनय मोहन क्वात्रा है। और विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय 29 जून को जो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 40, इन घटनाओं को कालक्रम में अवस्थित कीजिए। तो देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 15 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा 1974 से 78 में पड़ा था। शिवम और मोहन की दक्षता की अनुपात 4:5 है। यदि शिवम अकेले एक काम को 25 दिन में पूरा करता है तो उसी काम को पूरा करने में सोहन द्वारा लिया गया समय है तो दक्षता 25 का एक अकेले करता है तो 25 चौके 100। 100 में सोहन का दक्षता 5 है, 5 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 20 दिन में ये काम को पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर लिखें। विकर्ण का होता है √2 गुने भुजा, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/1:2। क्वेश्चन नंबर 43, 2 वर्षों में 3000 की राशि प्राप्त साधारण ब्याज समान दर पर समान अवधि के लिए। तो इस सब का हम सोल्यूशन आपको कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 से देखिए, पुष्प किसका रूपांतरण है? पंकुर का। फिर से देखिए, पुष्प किसका रूपांतरण है? पंकुर का है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 49, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। एक भार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। जी की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। वहीं सबसे छोटा फूल की बात करें तो यह है बुल्फिया। सबसे बड़ा फूल जो है वो रेफ्लेसिया है और सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। क्वेश्चन नंबर 55, RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 60%। मानव शरीर में जल का प्रतिशत जो होता है वो 60% होता है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर है। वहीं हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है पिल्हा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, स्टेथोस्कोप जो हो जाएगा ये हृदय। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर का जो काम होता है रक्तदाब ज्ञात करने के लिए। कैरोटोमीटर का यूज होता है सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? 78 से 79%। यहाँ पे मिलान करना है। नीला थोथा के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। उसके बाद आपका एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है। बैंकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के नाम से जाना जाता है। 64, प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकक्लिंटोक ने। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। हाल में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। वहीं शेर दिवस जो मनाया जाता है ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरगम। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा? आंध्र प्रदेश। फिर से देखिए, कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा? आंध्र प्रदेश। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? त्रिपुरा में। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? आज़ादी सेट। ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइपे में। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? रिलायंस जियो। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 से, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? उदय उमेश ललित ने। अब वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये वाई चंद्रचूड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 82, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी ऑर्कल किस देश की लेखिका है? फ्रांस का। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? छत्तीसगढ़। वर्ष 2022 का UNSCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मर्केल, जो कि आपका जर्मनी की पूर्व चांसलर है। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर जो है वो ओसाफ स्कॉल है करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया? युवा लेखक। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सॉरी, विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट स्पॉट से क्षेत्र है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा नहीं है, कथक, सत्रिया, मणिपुरी है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है। सबरीमाला किस प्रदेश में? केरल में। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि से। फिर देखिए, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि का जो उत्पत्ति हुआ है ये शारदा लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? तो मुगल सराय से कोलकाता। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? छपरा से। हाल में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वे किस कला से संबंधित थे? नृत्य से। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? 1835 में। रुपये का निशान किसने दिया? डी उदय कुमार ने। मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।